नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी या मोटापे के बारे में। हम जानेंगे ओबेसिटी क्या होता है, ओबेसिटी या मोटापे होने से क्या क्या स्वास्थ्य संबंधित रिस्क हो सकते हैं, ओबेसिटी होता क्यों है और मोटापे को हम कैसे कम कर सकते हैं। अगर हम WHO की बात करें तो 680 मिलियन एडल्ट्स जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है ओबेसिटी या मोटापे से ग्रसित है। इसके अलावा 39 मिलियन बच्चे भी मोटापे से ग्रसित हैं। धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में ये ग्लोबल हेल्थ एपिडेमिक का रूप ले चुका है। WHO मोटापे को एक एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन बोलता है और जिसके वजह से व्यक्ति के स्वास्थ्य को एक रिस्क बना रहता है। अगर हम वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की बात करें तो उनके हिसाब से साल 2030 में 7 में से 1 पुरुष या 5 में से 1 महिलाएं ओबेसिटी से ग्रसित हो सकते हैं। ओबेसिटी मेजरमेंट करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में BMI भी बोलते हैं। इसको हम कैलकुलेट करते हैं वेट इन केजी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। नॉर्मल BMI 18.5 से 24.9 केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। ओवरवेट कैटेगरी 25 से 29.9 तक होता है। अगर ओबेसिटी है तो ये पैरामीटर 30 या 30 से ऊपर चला जाता है। अगर आपकी BMI ज्यादा है, 25 से 35 के बीच में है, तो आपको वेस्ट सर्कमफ्रेंस या वेस्ट टू हिप रेशियो भी अपने डॉक्टर से मेजर करवाना चाहिए या आप स्वयं भी मेजर कर सकते हैं। अगर आपका एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस या वेस्ट सर्कमफ्रेंस 40 इंच से ज्यादा है और महिलाओं में 35 इंच से ज्यादा है तो एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आपको पेट के आसपास चर्बी ज्यादा जमा हो रही है। इसी तौर पे अगर हम वेस्ट हिप रेशियो देखें तो पुरुष में 0.9 से ज्यादा या महिलाओं में 0.85 से ज्यादा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है पेट के आसपास चर्बी जमा होने के कारण। अगर पेट के पास चर्बी ज्यादा जमा हो रही है तो काफी संभव है ये सारी चर्बियां अंदर शरीर के ऑर्गन्स के अंदर या ऑर्गन्स के आसपास भी जमा हो रही है। काफी स्टडीज में देखा गया है कि इंडियंस के अंदर, हम भारतीयों के अंदर टोटल फैट या विसरल फैट जो शरीर के ऑर्गन्स के आसपास होते हैं या पेट के आसपास चर्बी होती है, उनकी मात्रा ज्यादा होती है और इसी कारण इंडियंस में, भारतीयों में डायबिटीज की मात्रा, डायबिटीज की संख्या, डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होती है। कुछ संस्थानों ने इसलिए जो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस या वेस्ट सर्कमफ्रेंस का रेशियो है या वैल्यू है उसे उन्होंने 4-5 सेंटीमीटर इंडियंस के लिए कम किया है। मर्द में, जेंट्स में, पुरुषों में 35 या 35 के ऊपर, महिलाओं में 30 या 31 से ज्यादा, ये खुद एक रिस्क फैक्टर है इंडियंस के लिए। आपका BMI जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिस्क आपके हेल्थ के ऊपर बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा BMI बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको हार्ट की समस्याएं, ब्रेन की समस्याएं, स्ट्रोक आने की चांसेस, ये समस्या बढ़ते जाएगी। ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी की वजह से स्वास्थ्य पे काफी ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है। ओबेसिटी के साथ हार्ट की समस्याएं, हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मोटापे से ग्रसित व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मलिटीज, पित्त की थैली में पथरी होना काफी आम बात है। इसके अलावा अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपके जोड़ों पे भी उसका इफेक्ट होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी बढ़ जाती है। इसके अलावा स्टडीज ने यह भी दिखाया है अगर जो मोटे व्यक्ति हैं जिनकी ओबेसिटी है उनके हार्ट फेलियर चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी के कारण आपको नींद आने में, सोने में भी तकलीफ हो सकती है, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी बोलते हैं। हम जानेंगे ओबेसिटी होने का कारण क्या है। ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा कारण है मेटाबॉलिक सिंड्रोम या इंसुलिन रेजिस्टेंस, या जिसे हम सिंड्रोम एक्स कहते हैं। ओबेसिटी के साथ 3-4 चीजें बहुत बार एक साथ देखने को मिलती है। ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 या 100 से ज्यादा हो सकता है फास्टिंग स्टेट में। HDL महिलाओं में 50 से कम या पुरुषों में 40 से कम हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड 150 या 150 से ज्यादा हो सकता है। ब्लड प्रेशर की दवा या BP 130/85 से ज्यादा हो सकता है और ऑब्वियसली साथ में मोटापा यानी उनका एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस भी ज्यादा रहता है। तो ये इसमें से अगर कोई भी 3 चीज अगर किसी व्यक्ति में है तो हम उन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम या सिंड्रोम एक्स कह सकते हैं। सबसे बड़ा कारण मोटापा होने का या वजन बढ़ने का होता है अगर आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप एक्टिव कम है, चलना फिरना कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो आप मोटापे की तरफ जा सकते हैं।
कुछ व्यक्ति जेनेटिकली हेरिडिटरी भी मोटापा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कैलोरी इंटेक ज़्यादा है, अगर आपको उतनी कैलोरी की मात्रा नहीं है, फिर भी आपकी कैलोरी इंटेक ज़्यादा हो रही है, तो भी आप मोटापे की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जिनका साइड इफेक्ट भी वजन बढ़ा सकता है, और कुछ हार्मोनल कंडीशंस हैं वो भी मोटापे को जन्म दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे प्रमुख चीज की कि हम मोटापा या ओबेसिटी कैसे कम कर सकते हैं, हम कैसे अपना वजन नॉर्मल कर सकते हैं या नॉर्मल मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है, आपको अपनी कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करना है। कैलोरी की मात्रा कम होनी चाहिए। स्टडीज ने शो किया है 800 से 1200 किलो कैलोरी तक आप पर दिन ले तो आपका वजन कम हो सकता है, वजन मेंटेन रह सकता है। अगर किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा है तो उसे जरूरत है कि 5 से 10% वो अपना वेट कम करे। आधे से 1 किलो हर हफ्ते कम होगा तो काफी अच्छा। अगर आपने 10% ज्यादा वेट लूज कर लिया तो और भी अच्छा है। वेट कम करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके एक महत्वपूर्ण अंग है कि आप हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करें। कम से कम 30 मिनट रोज या हफ्ते में 5 दिन कुछ एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करें। वॉकिंग हो गया, जॉगिंग, स्विमिंग, गार्डनिंग, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करें। और इसके साथ आप कुछ वेट ट्रेनिंग ऐड कर सकते हैं, तो आपका जो मसल मास लॉस होता है वेट लॉस की वजह से वो भी मेंटेन रहेगा। इसके अलावा आप खाने में जो पहला खाना होता है दिन का ब्रेकफास्ट, उसमें प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाएं। इससे क्या होगा, आपका पेट भरा रहेगा, खाने की इच्छा कम होगी और काफी लंबे तक आपको खाने का और या भूख नहीं लगेगी। प्रोटीन्स में सबसे अच्छे सोर्स है एग्स। वेजिटेरियंस के लिए पनीर ले सकते हैं, चना, राजमा, दाल, सोयाबीन, टोफू, चिया सीड्स। इसके अलावा अगर आप नट्स जैसे बादाम, अखरोट मॉडरेट अमाउंट में लें तो ये भी एक अच्छा सोर्स प्रोटीन का हो सकता है। और एक बहुत ही अच्छा सोर्स ग्रीक योगर्ट है, जो नॉर्मल दही से ज्यादा थिक और जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर आप प्रोटीन्स ले रहे हैं अच्छे मात्रा में, खासकर दिन के पहले मील्स में, ब्रेकफास्ट में, तो आपको पूरे दिन ये पेट भरा रखेगा और आपको बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी। इसके अलावा आप जब सुबह उठते हैं तो उठते ही आप कम से कम 500 से 1 लीटर गर्म पानी, गुनगुना पानी ले। इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। और स्टडी ने शो किया है कि पानी पीने के 1-1.5-2 घंटे तक भी आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहता है। अगर आप सुबह 1 गिलास गर्म पानी में नींबू डाल के एप्पल सीडर विनेगर लेंगे तो इससे भी आपका वजन काफी मेंटेन या कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने खाने में शुगर को बिल्कुल ही निकाल दें। आपको शुगर पे बिल्कुल सबसे ज्यादा कट करना है, कट डाउन करना है। शुगर ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा वजन बढ़ाती है। आप जब भी कुछ चीज खरीदते हैं आप उसका प्लीज लेवल चेक कीजिए, उसमें शुगर कितना है, शुगर कितना ऐड किया हुआ है। अगर किसी चीज में, खाद्य पदार्थ में शुगर की मात्रा ज्यादा है तो आप उसका सेवन ना करें, ये आपका वजन ही बढ़ाने वाला है। सबसे खराब चीज, मैं बार बार इस पे जोर दूंगा, वो है शुगर। और आपको डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम से कम करनी है। इसके अलावा काफी लोगों में दिन भर कुछ ना कुछ खाने की आदत रहती है, जिसे हम स्नैक्स बोलते हैं या स्नैकिंग बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर आप बार बार खाएंगे, कुछ कुछ समय पे खाते रहेंगे, तो आपका इंसुलिन लेवल बढ़ते जाएगा रेस्पॉन्स में, जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो आप लिमिट करें, आप कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 बार ही खाएं। अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं दिन में 16 घंटा, 12 घंटा, तो शरीर के लिए काफी अच्छा है। और इसने काफी बार बताया है स्टडीज में कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपका वेट एक नॉर्मल रहता है। रात को जल्दी खा लें, 8 बजे 7 बजे तक खा लें, रात को लेट ना खाएं। इससे पाचन क्रिया बराबर नहीं होती है और वजन और बढ़ते जाता है। मोटापा कम करने के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए कुछ दवाइयां भी उपलब्ध हैं। अगर आपका BMI 30 या 30 से ज्यादा है, या BMI 27 से 29.9 है और साथ में कुछ वेट संबंधित कोमॉर्बिडिटीज है, तो आप अपने डॉक्टर से, चिकित्सक से संपर्क करके कुछ दवाइयां शुरू कर सकते हैं। बट ये दवाइयां काफी महंगी है और हर पेशेंट के लिए नहीं है, इनकी काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स है।
आप बिल्कुल स्वयं ना लें, डॉक्टर की सलाह लें, उनसे परामर्श करें तो ही लें। अगर आपका बीएमआई 35 से ज़्यादा है या 30 से 34.9 है और साथ में डायबिटीज़ है, तो आप बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें, डिस्कस करें, तो ही आगे बढ़े। और आखिर में मैं एक बहुत ही कॉस्मेटिकली पॉपुलर प्रोसीजर जिसे हम लाइपोसक्शन कहते हैं, उसके बारे में कुछ दो शब्द कहना चाहूंगा। लाइपोसक्शन में फैट को एस्पिरेट किया जाता है। इससे आप अच्छे तो लगेंगे, आपका वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो वजन वापस आ जाता है, वो फैट वापस जमा हो जाता है। और लाइपोसक्शन करने से आपकी आगे जाके हार्ट डिजीज की रिस्क या डायबिटीज की रिस्क बिल्कुल भी कम नहीं होती है। तो ये प्रोसीजर से आप लॉन्ग टर्म कुछ भी लाभ आपको नहीं मिलता है। अगर आपको हमारा ये हेल्थ कंटेंट संबंधित यूट्यूब चैनल पसंद आता है, अच्छा लगता है, और आपको ऐसा लगता है कि हम आपके काम में आ रहे हैं, हम आपके जीवन शैली को कुछ परिवर्तन दे रहे हैं, एक अच्छी दिशा दे रहे हैं, तो आप कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें, सो दैट कि जब कुछ नया वीडियो आए तो आपको तुरंत ज्ञात हो सके। धन्यवाद।